हेलो। लालच बुरी बला है। हाँ मेरे प्यारे भाई बंधु, लालच बुरी बला है। बहुत ही सुंदर रुचिकर कहानी है। इसको ध्यान से सुनेंगे। लालच करना बहुत ही बुरी बात है, जिसका परिणाम ज़्यादातर बुरा ही होता है। यही बात इस कहानी में आपको सीख के रूप में मिलेगा। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में हरिदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था, लेकिन धीरे धीरे उसको भिक्षा भी कम मिलने लगी। अब केवल भिक्षा पर गुजारा करना कठिन हो गया। उसने खेती करने का निश्चय किया, लेकिन भरपूर परिश्रम के बाद भी खेती ठीक ठाक से नहीं हो रही थी। हर बार कुछ ऐसा होता कि पकी पकाई फसल नष्ट हो जाती और ब्राह्मण बेचारा हाथ मलता ही रह जाता। गर्मी के दिन थे। फसल न होने से ब्राह्मण दुखी था। पेड़ की छाया में बैठा अपने भविष्य के बारे में सोच ही रहा था कि खेत के किनारे खड़े पेड़ की जड़ के पास बने बिल में एक सांप पर उसकी नजर गई। ब्राह्मण पहले तो एकाएक सांप को देखकर डर गया, लेकिन बाद में उसने सोचा कि हो न हो यह सांप मेरे खेत का रक्षक हो। मैंने अब तक इसका उचित सम्मान नहीं किया, इसलिए शायद मेरी पकी पकाई फसल नष्ट हो जाती है। मुझे इसकी भली प्रकार पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह सोचकर किसान गांव गया और कटोरे में थोड़ा सा दूध लेकर आया। कटोरे को दूध के बिल के पास रखकर उसने प्रार्थना की कि हे क्षेत्र रक्षक नाग देवता, आपके यहाँ रहते हुए भी मुझे आपका पता नहीं था। इसलिए मैं आपकी उचित पूजा नहीं कर सका। मैं अब आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूँ। मुझ गरीब ब्राह्मण की यह भेंट पूजा रूप में स्वीकार कर मुझ पर कृपा करे। इतना कहकर ब्राह्मण दूध का कटोरा रखकर चला गया। अगले दिन ब्राह्मण खेत पर आया। दूध का कटोरा खाली था और उसमें एक सोने की मोहर पड़ी थी। ब्राह्मण को आश्चर्य भी हुआ और हर्ष भी हुआ। अब ब्राह्मण रोज क्षेत्र रक्षक नाग को दूध का कटोरा भेंट करता और सांप भी एक स्वर्ण मुद्रा कटोरे में डाल देता। ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई थी, लेकिन वह उसकी श्रद्धा भाव से सांप की पूजा करता रहा। एक दिन किसी आवश्यक कार्य बस ब्राह्मण को दूसरे गांव जाना पड़ा। उसने अपने पुत्र को सांप की पूजा की सारी विधि समझा दी। रोज की तरह ब्राह्मण का पुत्र दूध का कटोरा देने गया। बदले में उसे भी एक स्वर्ण मुद्रा मिली। 1-2 दिन तो पुत्र ने सब कुछ देखा। फिर सोचा, लगता है सांप के इस बिल में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं हैं। ध्यान देना। अब लड़के के मन में लालच समाई। फिर सोचने लगता है कि सांप के बिल में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं हैं। एक एक के बजाय क्यों न सारी की सारी स्वर्ण मुद्राएं एक ही बार में प्राप्त कर ली जाए। अगले दिन पुत्र ने दूध का कटोरा रखा और एक भारी लाठी लेकर इंतजार में बैठ गया। जैसे ही सांप दूध पीने आया, पुत्र ने लाठी का भरपूर वार सांप पर कर दिया, लेकिन उसका निशाना चूक गया। मेरे प्यारे भाई बंधु, ब्राह्मण के पुत्र इस दुष्कृत्य से सांप क्रोध से पागल हो उठा। उसने ब्राह्मण के पुत्र को डस लिया। घातक विष के प्रभाव से तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। लौटने पर जब ब्राह्मण को पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वह गहरे शोक में डूब गया, लेकिन यह सोचकर संतोष कर लिया कि पुत्र को उसके लिए
उसके किए का फल मिल गया। मेरे पुत्र को उसके किए का फल मिल गया। हृदय में पत्थर रखकर ब्राह्मण फिर पूजा करने सांप के बिल के पास पहुंचा। दूध का कटोरा रखकर उसने पुत्र के अपराध की क्षमा मांगी। हाँ मेरे प्यारे भाई बंधु, पुत्र के अपराध की क्षमा मांगी। काफी देर बाद सांप ने बिल से मुंह निकाला और कहा, ब्राह्मण देवता, मैं तेरी पूजा और भक्ति भाव से प्रसन्न था, लेकिन अब तू भक्ति भाव से नहीं, लोभवश मेरी पूजा करने आया है। किसके वश? लोभवश मेरी पूजा करने आया है। तेरे पुत्र ने बहुत ही अनुचित कार्य किया था। अब तू यहाँ से जा। मैं तेरी पूजा स्वीकार नहीं कर सकता। मैं तेरी पूजा स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि भविष्य में न तो तू बेटे का शोक भूल सकता है और न मैं लाठी का वार। और हाँ, भविष्य में तू इधर कभी मत आना। इतना कहकर सांप चला गया और ब्राह्मण के लिए एक अनमोल हीरा दे गया। ब्राह्मण ने वह हीरा उठा तो लिया, लेकिन हृदय पुत्र शोक से भर उठा। वह कह उठा, काश मेरे पुत्र ने लालच न किया होता। तो लालच व्यक्ति को न जाने कहाँ तक नीचे गिरा देता है। लालच व्यक्ति को न जाने कहाँ तक गिरा देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बंधु, कहा गया है कि लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। संतोषम परम सुखम, संतोषम परम सुखम। इसलिए आप सब लोग संतोष से अपनी ज़िंदगी को गुजारिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मेरी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में लिखेंगे, और आप मेरा वीडियो कहाँ से देखते हैं ये भी कमेंट में लिखेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।